देंगे। उस दौरान सभी पक्षों से मेरा निवेदन है कि दोनों विपक्ष के नेता जब बोलें इधर से कोई नहीं बोले, और जब सदन के नेता बोलें तो इधर से भी कोई भी टिप्पणी न करे, कोई बीच में न बोले। ये दोनों सदन में माननीय सदस्य हैं, दोनों बोलने वाले हैं। एक पक्ष बोलेगा फिर दूसरा पक्ष बोलेगा तो सदन चल नहीं पाएगा। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि इस बात का अपन कठोरता से पालन करें और सभी सदस्यों के अपने अपने सचेतक, अपने अपने नेता उनको निर्धारित करें कि इस प्रकार का बीच में न बोलें। अब ERCP पे अपने जो कल मैंने कहा था कि आध घंटे की चर्चा होगी, निश्चित रूप से उस पर चर्चा में समय सीमाएं हैं, इसलिए बहुत कम सदस्यों को इसमें जिन्होंने नाम दिए उसमें से भी जो आवश्यक हैं उनको अनुमति होगी। सबसे पहले माननीय मंत्री जी अपना वक्तव्य रखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना एवं एकीकृत ERP जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल के संबंध में रहीमदास जी भी कह गए हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अर्थात पानी मनुष्य के जीवन का स्रोत है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सभी प्राकृतिक वस्तुओं में जल महत्वपूर्ण है। राजस्थान का अधिकांश भाग मरुस्थल है जहाँ जल नाम मात्र का है। साथ ही यहाँ वर्षा के कम होने से भीषण अकाल भी पड़ता रहा है, ये अपन सभी को विदित है। वर्षा को प्रभावित करने वाले पेड़ों की भी कमी है। इस कारण राजस्थान का जल संकट दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा भारत के समग्र विकास हेतु नंदी जोड़ो परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना के तहत भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पूरी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने, राजस्थान को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने एवं रोजगार सृजन हेतु उद्योग स्थापित करने हेतु वर्ष 2017 में ERPC की विस्तृत ERCP कह रहा हूँ, ERCP की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी। पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा अपने कार्यकाल में 2018 से 2023 तक इस योजना को लागू करने के लिए कोई भी सार्थक प्रयास एवं प्रगति नहीं की गई थी, बल्कि एक ऑपरेशन बनाया था। उस निगम को सिर्फ 200 करोड़ रुपए दिए और 200 करोड़ रुपए देने के बाद उस निगम को कहा कि आप ज़मीनें बेचो, टापू बेचो, कुछ भी करो, लेकिन 14,000 करोड़ के टेंडर लगाओ। नहीं तो कोई वित्तीय प्रावधान था, आपने टेंडर लगा दिए और आप दावा कर रहे थे केंद्र सरकार से कि या तो आप करो नहीं तो हम करेंगे। पैसा तो था नहीं, कहाँ से करते। इसके अलावा भी जब जब आपको दिल्ली बैठक के लिए बुलाया 12/11/2021 को, तब ने तो आपके मंत्री गए न आपके सेक्रेटरी गए। 13/12/2022 को बुलाया तो उसमें न तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी गए न मंत्री जी गए। 27/9/2023 को बुलाया, उसके अंदर आपके न तो कोई सेक्रेटरी गए न कोई मंत्री जी गए। 14/12/2023 को बुलाया न आपके मंत्री जी गए। इस तरह से आप सब लोगों, सिर्फ कांग्रेस सरकार ने लोगों को दिखावा करने के लिए तत्कालीन सरकार ने ये कार्य किया, धरातल पे इसको लागू करने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किए। राजस्थान में तो जन संसाधन की उपलब्धता में हालत काफ़ी खराब है। राज्य में देश के कुल सतही जल का मात्र 1.16% एवं कुल भूजल का मात्र 1.72% ही पाया जाता है। अतः हमें सतही जल के मुख्य स्रोत व वर्षा के जल का संरक्षण तथा समुचित प्रबंधन के साथ साथ भूमिगत जल के कुशल उपयोग की आवश्यकता है। राजस्थान के जल संकट के निवारण हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी एवं मुख्यमंत्री जी
श्री भजनलाल जी के सार्थक प्रयास से, जैसे हजारों वर्ष पहले ऋषि भागीरथी के तपोबल से माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, इसी तरह के प्रयास से राजस्थान के लिए संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। इस प्रकार एकीकृत ERCP जैसी महत्वपूर्ण योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है। वीर वीरांगनाओं की पावन धारा राजस्थान का ये अति विशेष सौगात देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के उपरांत दिसंबर 2023 से ही सरकारी स्तर पर एवं व्यक्तिगत रूप से भी परियोजनाओं को अतिशीघ्र धरातल पर लाने हेतु सकारात्मक रूप से प्रयास किए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से संशोधित PKC लिंक योजना को मूर्त रूप देने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्रियों की वार्ता दिनांक 28/1/2024 को आयोजित हुई। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच इस योजना के क्रियान्वयन के हेतु सकारात्मक बातचीत हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य बहुत प्रतीक्षित MOU पर दिनांक 28/11/2024 को हस्ताक्षर किए। इस प्रकार ये MOU दोनों ही प्रदेशों के लिए स्वर्णिम युग का सूर्योदय होगा। संशोधित PKC लिंक योजना के लिए हस्ताक्षरित किए गए MOU में ERCP योजना के संपूर्ण लाभों को तथा 13 जिलों के पेयजल के लिए यानी 2,80,000 हेक्टेयर में सिंचाई, उद्योगों के लिए पानी, 26 बांधों में जल भरने के अतिरिक्त पानी की उपलब्धता एवं तकनीकी उपादेयता के अनुसार पूर्व में सम्मिलित बांधों के अतिरिक्त रास्ते में पड़ने वाले अन्य निर्मित बांधों को भी भरा जाएगा। संशोधित PKC लिंक योजना को राष्ट्र की नदी योजना जोड़ो परियोजना के अंतर्गत प्राथमिकता लिंक परियोजना हेतु सम्मिलित किया गया। नदी जोड़ो परियोजना में सम्मिलित होने के कारण इस परियोजना के लिए राष्ट्र की अन्य समकक्ष परियोजना के अनुरूप केंद्र की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, जिससे राज्य के आर्थिक संसाधनों पर पहले की अपेक्षा काफ़ी कम वित्तीय भार पड़ेगा। योजना राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। परियोजना में आधुनिक सिंचाई पद्धति को अपनाने से एक तरफ न केवल पानी का समुचित उपयोग सुनिश्चित होगा, साथ ही क्षेत्र के किसानों को पानी पीने का उपलब्ध होने के कारण किसानों की वार्षिक वित्तीय आय में आशातीत वृद्धि होगी तथा क्षेत्र में औद्योगिक विकास के द्वार खुलने से क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। ये परियोजना राजस्थान के विकास की गति को डबल इंजन की मजबूत सरकार के साथ डबल करने वाली है। किसान परिवारों को अधिक सशक्त और समृद्ध बनाने वाली है, जिससे किसानों का जीवन बदलेगा, साथ ही पर्यटक उद्योग जगत की नई राहें खुलेगी, भूमि का जल स्तर भी बढ़ेगा। संशोधित PKC लिंक योजना के अंतर्गत ERCP की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को एकीकृत करने का कार्य राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, जिसमें दोनों राज्यों के गत लगभग 30 वर्षों में हुई वर्षा के आंकड़ों के आधार पर केंद्रीय जल आयोग के द्वारा उपलब्ध पानी की गणना की जाएगी तथा प्रस्तावित सभी लाभों तथा प्रस्तावित यहाँ पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पूर्व में निर्मित 26 बांधों में जल भरने का प्रावधान रखा गया था। यह हमारी सरकार की संशोधित परियोजना में इन 26 बांधों के अतिरिक्त रास्ते में पड़ने वाले प्रमुख बांधों को भी परियोजना में शामिल करने हेतु तकनीकी फिजिबिलिटी का अध्ययन किया जा रहा है। इस प्रकार पूर्व में तैयार परियोजना की तुलना में संशोधित PKC योजना के द्वारा कई अधिक लगभग 40% राजस्थान की आबादी की प्यास बुझाई जाएगी, क्योंकि जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके बिना मानव जाति जीवित नहीं रह सकती। इसका उचित प्रबंधन करने की आवश्यकता है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिल सके। इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। माननीय सभापति महोदय,
राजनीति में विरोध जताने का अधिकार सबको है, लेकिन पूरी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी साबित बन रही है आप बिराजिए, इस ERCP आप पर बिराजिए। धन्यवाद देने की आप बजाय बिराजिए सब विजन वही है। स्टेटमेंट लिखा वो मंत्री जी बोल रहे हैं, मंत्री जी का ही विजन है। मंत्री जी का लेवल कर दो। आप लिखा हुआ पढ़ रहे हो। मंत्री जी का ही विजन। मंत्री लिखा हुआ पढ़ रहा है। अब सीनियर सरकार का वक्तव्य है, सीनियर मेंबर सरकार का वक्तव्य नियमों के अनुसार लिखा हुआ आता है, आप नियमों के अध्ययन करें। लेकिन माननीय सभापति महोदय, राजनीति में विरोध जताने का अधिकार सभी को है, लेकिन पूरी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी साबित बन रही इस ERCP पर धन्यवाद देने की बजाय आप राजनीति कर रहे हो, यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन ऐसी योजना के लिए दृढ़ इच्छा की जरूरत होती है, जो आप में नहीं है। जो दृढ़ शक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा ने दिखाई, वो राजस्थान की जनता ने देखा और इस निर्णय के माध्यम से देख लिया है। मेरे प्रतिपक्ष के सम्मानीय साथियों ने आरोप लगाया कि 28 जनवरी 2024 को दोनों प्रदेशों के बीच हुए MOU में राजस्थान को दिए जाने वाला पानी को घटाकर आधा किया है, जबकि ये तथ्य संशोधित PKC परियोजना बनाते समय समय पर किए गए विभिन्न आकलनों में जल की मात्रा में भिन्नता रही। MOU के अनुसार DPR को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसमें जल की मात्रा की सही गणना की जाएगी। योजना में सम्मिलित जिलों में से कुछ जिलों में पेयजल आपूर्ति हेतु समांतर रूप से योजनाएं विकसित की गई। वर्तमान में जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 13 जिलों में अगले 30 वर्षों की आबादी को मध्य रखते हुए पेयजल आपूर्ति हेतु ERCP योजना में प्रस्तावित 1730 MC के विरुद्ध 1533 MCM जल की मांग की गई है। संशोधित पार्वती काली सिंह चंबल लिंग योजना में पूर्व प्रकल्पित ERCP योजना में सम्मिलित लगभग 2 लाख हेक्टर नया संचित क्षेत्र पूर्व में सर्जित 80,000 हेक्टर को स्टेबलाइज करना, औद्योगिक आवश्यकताओं को पूर्ति के साथ ही 26 बांधों को से कहीं अधिक बांधों में जल भरा जाना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही इस योजना से गंभीरी, बाणगंगा, रूपारेल एवं साबी नदियों भी रिचार्ज होगी। इससे राज्य के किसानों को सीधे तौर पर लाभ होगा। साफ नियत थोड़ा जी, साफ नियत यही विकास, राजस्थान की पूरी हुई आस, ERCP से बुझेगी करोड़ों जन जन की प्यास। अग्रणी बनेगा राजस्थान, जन जन का सपना हो साकार, जन जन का सपना हो साकार, यही चाहती है हमारी भजनलाल सरकार। श्री मुरारीलाल मीणा।